खुल जाएंगे रास्ते तो मुश्किलों से लड़ तो सही, हासिल होंगी तेरी मंजिलें तू जिद पर अड़ तो सही। जी मैं शहनावाज ऑन द वे। जय हिंद। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिन्होंने काफ़ी कम समय में तरक्की हासिल की है। तरक्की तब हासिल होती है जब हम दिन रात मेहनत करते हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं, आकाश वर्मा। आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। आकाश जी, मैंने आपका परिचय नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद दें। धन्यवाद शहनवाज जी। मैं डॉक्टर आकाश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर VSSD कॉलेज कानपुर से। परिचय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक सामान्य शिक्षा एक सरकारी विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद जो भी मैंने एजुकेशन प्राप्त की वो सारी ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राप्त की। मैंने BSc बायोलॉजी से किया, MSc केमिस्ट्री से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरदोई से किया हुआ है। इसके बाद मैंने B.Ed आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय सीतापुर से और मेरा M.Ed CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से। उसके बाद मेरा PhD लखनऊ विश्वविद्यालय से है। इसके साथ ही मैंने नेट और JRF की परीक्षाएं भी कई बार उत्तीर्ण की हैं। और शिक्षा है, आप जितना भी पालेंगे कम है, आप जितना भी जीवन में सीखते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य होता है जितना ज़्यादा सीख लेगा, जितना ज़्यादा अनुभव आएगा, उसका जीवन उतना ही सरल हो जाएगा। हम आकाश वर्मा से कई तरह के सवाल पूछेंगे। उसमें मुख्य जो चर्चा का विषय रहेगा NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत में 2020 में लागू की गई है। किसी भी देश की तरक्की उसकी शिक्षा नीति पर निर्भर होती है। जितने लोग शिक्षित होंगे उतना ही देश तरक्की पसंद बनेगा। भारत में 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी राष्ट्रीय नीति को लाई थी। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में कई चीज़ें उसमें जोड़ी और ठीक 34 साल के बाद 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा नीति लाई है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जान रहे हैं। हम आकाश वर्मा जी से ये जानेंगे कि वास्तव में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनी। जैसा कि शहनवाज जी ने बताया, यह 34 साल के बाद बनी है। इसमें 3 शब्द है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्र के लिए एक शिक्षा की नीति बनाई गई है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे पहला या अहम पावदान अगर हम कहें तो वह शिक्षा होती है। शिक्षा के द्वारा ही किसी भी राष्ट्र की तरक्की का रास्ता खुलता है। तो ऐसे में 2020 में कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति आई। यह शिक्षा नीति को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 भागों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विभाजित किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहला भाग हमारी स्कूल शिक्षा से संबंधित है, दूसरा भाग इसमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, और जो तीसरा भाग है वो अन्य क्रियान्वयन मुद्दे और इसके साथ ही उनको कैसे क्रियान्वित करेंगे, अन्य विचारणीय मुद्दे और कैसे उनको क्रियान्वित करेंगे, 4 पार्ट में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। जो अहम इसमें बदलाव किए गए हैं वो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिनको हम 68 और 86 में बताया है उससे भी इसमें काफी बदलाव किए गए। और देश की तरक्की के लिए आवश्यक है कि समय समय पर शिक्षा नीतियों में बदलाव आए। तकनीकी के जमाना है तो शिक्षा तकनीकी से जोड़ी जाए और कैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो इन सारी नीतियों पर यह शिक्षा नीति जुड़ी हुई है। इसका जो इम्पोर्टेंट विजन है, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो भारत को वैश्विक महाज्ञान शक्ति बनाना है और हमारा जो समाज है उस समाज को शिक्षा से जोड़ना है। जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं, नीति में भी कहा गया कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं या शिक्षा से जुड़े और वो बाहर हो गए, तो उन बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना इस शिक्षा नीति का संकल्प है। यह शिक्षा नीति जो है, अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो स्कूल शिक्षा में 1968 और 86 में 10+2 के फार्मूले
फार्मूले पे चल रही थी। जी। अभी यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें एक नया फार्मूला जोड़ा गया है 5334 का, जो हमारी फाउंडेशन एजुकेशन, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसको 3 साल से शुरू कर देगी। प्ले के माध्यम से यह शिक्षा जो है बच्चों को आगे बढ़ाएगी। जैसा कि पहले भी हमारे जो सरकारी विद्यालय है उनसे जुड़े आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्रों में यह व्यवस्था है कि 3 साल के बाद बच्चे को पोषण और सामान्य शिक्षा दी जाए। लेकिन अब सरकार उस पर फोकस कर रही है, क्योंकि बच्चे का जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो माना जाता है, मनोविज्ञान भी कहती है कि वो 6 साल तक हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को क्यों ना 3 साल पे ही विद्यालय में खेल के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाए। तो सरकार ने यह व्यवस्था की कि 3 साल से ही, तो जो 5 है जिसको हम फाउंडेशन एज कहते हैं, 5 जो पहला उन्होंने बोला है 5334 में 5, तो उसमें 3 साल जो है वो 3 साल के बाद बच्चा विद्यालय आएगा, 3 साल वो बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन एजुकेशन लेगा। उसके बाद क्लास 1 और 2 में उसको सामान्य संक्रियाएं जो गणित की और सामान्य भाषा वो सीखेगा। इसके बाद फिर 3 आता है जो हमारा 3 से लेके 5 तक है। उसके बाद 3 हमारा 6 से लेके 8 तक है। उस 6 से लेके 8 साल में इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उनको हम स्किल देंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे देश में हम जान रहे हैं कि बहुत सारे पीएचडी, एमटेक, एमबीए, एमएससी किए हुए लोग जो हैं वो चपरासी का भी फॉर्म भरते हैं। तो वो चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को रोजगार दे, और ऐसी शिक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को स्किल देनी पड़ेगी, बच्चे को अलग अलग विधाओं में ट्रेंड करना पड़ेगा। तो एनईपी कहती है कि क्लास 6 से ही क्यों ना हम ट्रेंड करें। हालांकि ऐसा विजन जो है वो 1937 में बेसिक शिक्षा जो महात्मा गांधी जी की आई थी, जिसको हम वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं, उसमें यह था। लेकिन अब इसको और उन्होंने अपडेट किया है। तो वर्तमान जो 21वीं सदी है उसके अनुसार बच्चों को शुरू से ही ट्रेंड करेंगे और उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ेंगे। आकाश जी, जो आप नई शिक्षा नीति है कहीं कहीं वो लागू हो रही है, कहीं कहीं अभी लागू होनी है, तो इसमें जो छोटे छोटे पेंच हैं, क्योंकि कोई एक बड़ी योजना जब आती है तो उसको अमली जामा पहनाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो वो किस तरीके से पूरी तरीके से भारत में अमली जामा पहन पाएगी? सर, हम जानते हैं कि हमारा जो देश, जो भारत है, वो विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग कल्चर है और अलग अलग भौगोलिक एरिया है, तो हर जगह शिक्षा को समय से पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजी है तो आसान भी हो रहा है, जैसे हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आराम, लेकिन धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में एनईपी को लागू कर दिया गया है और कई क्षेत्रों में आगे चल के एनईपी को लागू कर रही है सरकार। तेजी से इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसका विजन है 2030 तक लगभग 100% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो करना है उनको, और 2035 तक इन्होंने कहा है कि हम हायर एजुकेशन में 50% ग्रास एनरोलमेंट कर लेंगे, जो वर्तमान में 26.3 है। तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा के इस नीति के माध्यम से पहुँचे। आकाश वर्मा ने जिस तरह से एनईपी को डिफाइन किया है वो काफ़ी कारगर है। हम उन कॉलेजेस में भी चलेंगे जहाँ से आकाश ने तालीम हासिल की है और कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे जब वो हंसी ठिठोली करके अपने दोस्तों की आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। तरक्की हो रही है तो चलो अच्छा है, दिन को रात बनाने वाली बात रहने दो, कुछ ख्याल जुगनुओं का भी कर लो, मेरी मानो तो रात को साहब रात ही रहने दो। मैंने बात रात की इसलिए कही क्योंकि इस वक्त मैं राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में हूँ और यहाँ पे आकाश वर्मा ने इंटर किया है। और एक राज की बात आपको और बता दूँ, आकाश जी का मैं क्लासमेट हूँ, मैंने भी यहाँ से इंटर किया है। यहाँ पे मैं इसलिए लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये ग्राउंड है, मैं कहूँगा हमारे सहयोगी शहनूर तो वो दिखाएंगे। एक बड़ा सा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर हमने, आकाश ने और कई दोस्तों के साथ मैच खेला है। और एक छोटी सी बात बता दूं, कभी कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लासेस होती थी उनको बंक मार के भी हम लोग मैच खेला करते थे और आकाश उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। रात की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि दिन में तो आकाश खेलते थे, टहलते थे हमारे साथ, लेकिन रात को वो रात रहने नहीं देते थे। वो रात में पुरजोर पढ़ाई करते थे और सुबह देर से उठते थे। आकाश, आज आप
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में है, कुछ यादें ताज़ा हुई? हाँ भाई, ये बहुत एक अच्छी जगह है और मेरे लिए मेमोरेबल जगह है, क्योंकि मैं यहाँ तब आया था जब मैं 12th के लिए बायोलॉजी एसडी इंटर कॉलेज में नहीं थी, और मैं और हमारे कई साथी, कुछ साथियों का नाम भी मुझे याद है, पंकज जी, हमारे शहनवाज जी, हम लोग यहाँ से 12th किए हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। करियर में हमने अपने उड़ान ली, और सीखने के साथ साथ, मतलब जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ खेला, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारी की हम लोग। जब मौका मिलता था तो पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी हम लोग बंक भी मार लिया करते थे। कभी इंपॉर्टेंट मैच होते थे तो ये भाई लोग हमको टीम में रख लिया करते थे, और क्रिकेट खेलने का भी मुझे काफ़ी शौक़ रहा है, तो क्रिकेट के लिए हम लोग कभी कभी ऐसा किया करते थे। और बहुत सारी यादें ऐसी हैं, सुबह आना, पढ़ना, लंच लाना, साथियों का लंच करना, और ये चटपटी चीज़ें हैं जिनको सुन के और देख के मज़ा आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे ऐसी जगह पे लाए, और मैं वो 12th उस समय में पहुंच गया जब हम लोग साइकिल से विद्यालय आया करते थे, और पीछे एक बैग रहा करता था, 3-4 साइकिल हमारे साथियों के साथ में चलती थी, साथ में ट्यूशन हुआ करती थी, तो एक मेमोरेबल जगह है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वो कौन सी क्लास होती थी जहां हम लोग तालीम हासिल करते थे। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, इस वक्त मैं महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई में हूँ। यहाँ पर मैंने और आकाश ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की है। एक वो दौर था जब यहाँ एडमिशन कराने में लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। आकाश, यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था तब मात्र 80 सीटें हुआ करती थी, और जिले में एक ही यह सरकारी विद्यालय था जहाँ पर बीएससी होती थी। तो आप समझ सकते हैं, इतने बड़े जिले जो यूपी में क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे, ऐसे जिले में एडमिशन एक सरकारी विद्यालय में लेना टेढ़ी खीर हुआ करती थी। तो ऊपर वाले की दया कृपा रही कि हम लोगों ने यहाँ 5 साल गुजारे, और उसके बाद फिर हम लोगों की लाइफ बदली। आकाश, वक्त काफ़ी बदल चुका है, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, और मोबाइल हैं, बहुत से गैजेट्स हैं, बहुत से विकल्प हैं युवाओं के पास, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एमएससी भी करनी है, उसको बीटेक भी करना है, उसको एमबीए भी करना है। कहीं ना कहीं युवा ज़्यादातर युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आप उनको वो रास्ता बताइए जिस पे वो चल करके तरक्की पाएं, और देश में भी, देश सेवा में भी वो अपना अनुदान दे सकें। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे समय में बच्चे को अपने टारगेट को सेट करना है कि मुझे किस ओर जाना है, और उस टारगेट से भटकना नहीं है, क्योंकि भटकाने के लिए आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भटकाएंगे, आपके रिश्तेदार भटकाएंगे, हो सकता है आपको दोस्त भी ऐसे मिले। तो आपको अपना टारगेट सेट करना है, और 2-4 नाव में नहीं चलना है। आपको सेट करना है कि मुझे ये जाना है। और आज के दौर में मुझे लगता है और आसान हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया ऑनलाइन है, मोबाइल में लगी हुई है। जो उसका सदुपयोग कर लेगा, सही उपयोग कर लेगा, वो सही जगह चला जाएगा। उसके साथ साथ जो अपनी ऑफलाइन स्टडी है, जो किताबों के साथ जुड़े रहते हैं, आप जितने भी देखते हैं सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं लड़के, या हमारे जो पीसीएस में हो रहे हैं, अदर कंपटीशन में, नीट में जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी बुक को ध्यान में रख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सिलेबस से भटक के नहीं पढ़ना है, और आपको टारगेट सेट करना है। जितना आप अपने टारगेट के प्रति फोकस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है, और आपने देखा होगा किसी ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा हुआ करते थे, आज गवर्नमेंट कॉलेज के पैरेलल प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं। तो जो प्रोफेशनलिज्म जो होता है, प्रोफेशनल डिग्रियां लेने के लिए लोग प्राइवेट कॉलेज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या उनको लगता है कि वो क्लास बंक करके डिग्री हासिल कर लेंगे तो उनको तरक्की मिल जाएगी? नहीं, तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
तरक्की के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आप चाहे जितने हमारे खिलाड़ी देख लीजिए, MS धोनी देख लीजिए, या अदर फील्ड में हमारी सिविल सर्विस में खान सर को देख लीजिए, इतना नाम है, वो सब शॉर्टकट लेके नहीं गए। उन्होंने प्रॉपर मेहनत की है, उन्होंने देखा है, पसीना बहा है, वो जानते हैं कि मेहनत करने के बाद ही हमको मिलेगा। तो हमारे जो बच्चे आज के यूथ हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी। जितना ही ज़्यादा आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे उतनी जल्दी तरक्की आपकी कदम चूमेगी। जितना सिस्टमैटिक हम पढ़ाई करेंगे उतनी ही पास या ये कहें तरक्की उतनी ही जल्दी हम हासिल कर पाएंगे। आकाश वर्मा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मैंने आपको उनसे मिलाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि एकला चाल चल के आकाश वर्मा ने जिस तरह दिन रात स्टडी करी, खेलते भी थे, शैतानियाँ भी करते थे और व्यवहारिकता भी उनके अंदर है, आपने देखा। मिलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आप ऐसे युवा से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पे चलें और पढ़ाई करें, तरक्की करें, अपने घर के साथ अपने ज़िले का और देश का नाम रोशन करें। मैं शाहनवाज अपने वीडियो जर्नलिस्ट शहनूर के साथ, जय हिंद।